स्पीकिंग। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फेथ लाइफ इवेंजलिकल मिनिस्ट्री फ्रॉम प्रेयर सेंटर से आप सबको जय मसीह की। और आज की वीडियो में आपको स्वागत करते हैं। परमेश्वर हमसे कई बातें इन दिनों में बातें करके आ रहे हैं। और 15 मिनट, 17 मिनट, 18 मिनट के जो संदेश के द्वारा, 12 मिनट के संदेश के द्वारा परमेश्वर भिन्न भिन्न बातें हमसे बातें करे आ रहे हैं। आज भी मैं एक आपके साथ एक टॉपिक के साथ आ रहा हूँ, लिव आउट ऑफ इनोसेंट। अज्ञानता से बाहर आओ। लीव आउट ऑफ इनोसेंट, अज्ञानता से बाहर आओ। इसका बाइबल रीडिंग पोर्शन में आपको बताना चाहूंगा जो कल आपको पढ़ना है। और वो पोर्शन है लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 11 से लेकर 32वां वचन तक। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 11 से लेकर 32वां वचन तक। यहाँ कौन सी बातें बता रहे हैं कि वहां पर प्रोडिगल सन यानी उड़ाव पुत्र की कहानी हम सुनते हैं। ठीक है, वहां पर क्या है कि एक्चुअली उड़ाव पुत्र का जो पैराबल है, सिद्धांत है, वो सबसे बड़ा है। बाकी सब में आप देखिए जो भी यीशु मसीह सिद्धांत बताते थे और भी जो पैराबल बताते थे, वो पैराबल सब छोटे छोटे पैराबल है, लेकिन ये सबसे बड़ा है। क्योंकि इसमें क्या है ऐसे, उसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। कौन से हमें अज्ञानता से बाहर आना है ना, लीव आउट ऑफ इनोसेंट, कौन सी चीज हमें बाहर आना है, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। राइट। एक पिता है, धनी पिता, उसके दो पुत्र थे। उनमें एक पुत्र छोटा वाला ने कहा मेरा धन मुझे दे दो, और वो लेके चला गया। राइट। अब इसका बिंदी क्या है, इसका फोकस क्या है, इसके ऊपर हम ध्यान देंगे। इसमें क्या है, एक तो आज्ञाकारिता है, जो पापा का बात मान के घर पर रहता है। और एक आज्ञाकारिता के तोड़ने वाले यानी बात ना मानने वाले व्यक्ति, या आज्ञाकारिता का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति, या बात को उल्लंघन करने वाले एक बेटा। दोनों के एक अंतर है। क्या अंतर है? और यीशु मसीह तो बहुत दयालु है ना, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कौन गलती कर रहा है। एक बड़ा भाई जो है वो किस प्रकार से पश्चाताप नहीं है ना, उसका अंदर क्या नहीं है, पश्चाताप नहीं है ना। और दूसरा क्या है, दूसरा एक व्यक्ति वो गया, खोया सब कुछ, लेकिन पश्चाताप है। और बड़ा भाई अपने मन को कठोर कर रहा है, बहुत बड़ा कठोर कर रहा है भाई, छोटे भाई के प्रति। अरे मैं तो आपकी बात के मानता हूँ, आज्ञा के मानता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मुझे कोई पार्टी नहीं दे रहे हो, लेकिन उसके लिए बड़ा फीस्ट दे रहे, बड़ा पार्टी, जैसे वो वापस आते हो। तो यहाँ पर एक अंतर ये है कि वो सब कुछ पता है, मतलब बड़े भाई को, इसे धनवान मनुष्य का बड़ा बेटे को सब कुछ मालूम है। छोटा भाई सब कुछ ले गया, सब बर्बाद कर दिया, वापस आया, पापा उसको क्यों अपना रहे। लेकिन अंतर इस बात का है, वो जो छोटा लड़का जो उड़ा पुत्र है, उड़ा पुत्र है ना, और वो जो उड़ा पुत्र जो है वो किस प्रकार से है ना, प्रोडिगल सन जो है कैसा है, उस बात को मानता है, मैंने मेरे पापा के पैसा को बर्बाद कर लिया और मेरे पिता के प्यार मेरे अंदर है, लेकिन मैं वापस पिता के प्यार में जाना चाहता हूँ, है ना। और जो ये जो उड़ा पुत्र है, अपने अपने आप को बहुत कुछ समझने लगा, अच्छी तरह समझने लगा। और वो एहसास किया, मेरे पिता के घर, मेरे पिता के प्रेम, मेरे पिता के घर, वहां सब कुछ है। अब मुझे क्या करना पड़ता है, जो खाने के लिए ना सब कुछ बर्बाद हो गया, अब खाने के लिए भी जो सुअरों को खाना भी मुझे नहीं मिल रहा है, वो भी वंचित है, यानी मैं खा नहीं सकता। तब उसको याद आया और वो परमेश्वर अपने पिता के पास वापस जाने के तैयार किया, है ना। तो उसका एक गहरा मतलब क्या है कि पिता के प्रेम को और खुद के पाप से मन फिराना, इसके ऊपर का बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसने अच्छे निर्णय लिया, पिता के घर में वापस जाऊंगा और अपने पापों को एहसास होकर मैं माफी मांग रहा हूँ और मैं पाप से मन फिर रहा हूँ। वो जरूर उसके अंदर दोष दोष भावना है, दोष उसके परेशान कर रहा है, लेकिन वो आशा किया। हालेलुया। सबसे बड़ी आशा, बड़ी आशा, वो बड़ा आशा के साथ पापा के पास जाके वापस मेल मिलाप के लिए जा रहा है, मेल मिलाप के लिए।
इसलिए वो अज्ञानता में था, पापा के प्यार को पहचान नहीं कर पा रहा था, अज्ञानता में था। इसलिए पैसा के ले जाके बहुत एंजॉय किया, उड़ाया। जब वो सब खत्म हो गया, दोस्त सब छोड़ के भाग गए, तब उसको एहसास आया, मैंने क्या क्या किया। जो सच्चाई को, जो सच्ची प्रेम को, जो सच्चे परमेश्वर का आशीष को, पिता के घर के सारे आशीष को मैं भूल गया। मेरे अंदर उसका ज्ञान नहीं था। अभी अज्ञानता से मैं बाहर आ गया। अब मैं पिता के पास जा रहा हूँ और जाके मैं कहूँगा, प्रभु पिता, परमेश्वर के परमेश्वर और तेरे विरोध में मैंने पाप किया, माफ करो और मुझे आपके एक नौकर में ही रखो। ऐसे करके वो करने के लिए गया, है ना। और उसका ब्यूटीफुल बात क्या है, बहुत सुंदर बात कौन सी है, पिता के प्रेम। वो आने के पहले इंतजार कर रहा था, कब आएगा मेरा बेटा। आते हुए तुरंत उसे गला लगाया और सुंदर सा कपड़ा पहनाया, बहुत अच्छा रोब, मतलब बहुत बढ़िया ये बेल्ट दिया और दे के उसको भोजन व्यवस्था किया, है ना। है ना, ये कौन सी बात का बताता है, ये एक नया जीवन का बताता है, एक पवित्रता का बताता है, एक योग्यता का बताता है और बड़ी आनंद को बताता है, क्योंकि वो परमेश्वर के पास वापस जा रहा है। इसलिए ये प्रोडिगल सन जो है, उड़ाव पुत्र जो है, वो इस प्रकार से अज्ञानता की खेती में नहीं है, अज्ञानता के बगीचे में वो नहीं रहता है, बल्कि वापस वो पिता के प्रेम में और वापस एक संगति के लिए चला गया। वही बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आज आपको कहा, अज्ञानता से बाहर आओ, अज्ञानता से बाहर आओ, है ना। लीव आउट ऑफ इनोसेंट। प्रिय, यहां पर कितना परमेश्वर का प्रेम उसे जानना है। आप कितना प्यार करते हैं। कई बार आपके विरोध में लोग आते हैं, आपके पीछे पीठ बहुत बोलते हैं, है ना। तो आप कैसे उनसे प्यार करते हैं। परमेश्वर वचन कहता है बिलीवर्स को, विश्वासी को एक दूसरे को माफ करना है ना। और परमेश्वर चाहता है माफ करके उनके साथ हम मेल मिलाप करें। मैं एक वचन पढ़ता हूँ, लूक का सुसमाचार 6 अध्याय का 36वां वचन, लूक 6:37। दोष मत लगाओ तो तुमको भी दोष लगाया जाएगा, है ना, है ना। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोष लगाओगे तुम्हारा भी दोष लगाया जाएगा। क्षमा करो तो तुम्हारा भी क्षमा किया जाएगी, है ना। लोग अच्छे 33 में कहते हैं, प्रभु दोष मत लगाओ तो तुम्हारा भी नहीं होगा, ये दोष लगाओगे तुम्हारे साथ भी होगा। तो आपको क्या करना है, तुम्हारा भी क्षमा करना, वो भी क्षमा करेगा, है ना। एक ये माफ करना, फॉरगिवनेस, माफ करना, ये कोई ऑटोमेटिकली कुछ होने वाले एहसास नहीं है मेरे ब्रदर। ऑटोमेटिकली अरे मुझे माफ करना नहीं, आपका एक कॉन्शियस चॉइस है, यानी आपके विवेक में एक चुनाव है, आप उसे माफ करना है। समझ रहे हैं? ये ऑटोमेटिक किसी की नहीं आएगा, आपको माफ करना, क्योंकि प्रभु ने कहा एक चुनाव आपको दिया, चुनाव के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्शियस चॉइस, एक विवेक में एक आपको चुनाव दिया गया, उसके अनुसार माफ करना। बाइबल कौन सी बात को बताता है, माफ करके एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करो, ताकि हमारे रिश्ता एक अच्छी तरह बनते जाए, बिगड़े नहीं। इसलिए एक दूसरे को माफ करना हमें सीखना है। लेकिन माफ नहीं करेंगे, क्या करेगा, यदि यदि आप किसी को माफ नहीं करोगे, मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति कुछ बोल दिया, कोई गुस्सा आ गया, यदि आप माफ नहीं करोगे, पहले क्या हो जाएगा, जबरदस्त एक कड़वाहट से भरोगे, फिर गुस्सा से आओगे, पहले गुस्सा, कड़वाहट, और क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप हर एक चीज को दबाने की कोशिश करेंगे, झूठ को बोलने लगेंगे, सच्चाई को दबाएंगे, है ना। और उसको व्यक्तिगत लेकर के क्या करेंगे, आप आत्मिक जो जीवन बर्बाद कर देंगे। यदि आप माफ नहीं करोगे, गुस्सा या बिटरनेस, इन्हें जो कड़वाहट और
सच्चाई को छुपाएँगे, गलत को बोलेंगे, झूठ को बोलेंगे, फिर क्या होगा? आपके जो विश्वास के जीवन को आप कम कर दोगे। इसलिए बाइबल बताता है कि एक-दूसरे को प्रेम करना है। वो परमेश्वर की ना हो और मनुष्य की ना हो, दोनों को एक साथ। अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरे ताकत, है ना? उसे आप प्रेम करो, अपने समान अपने पड़ोसी को भी प्रेम करो। बड़ी आज्ञा प्रभु ने दी है। तो परमेश्वर से भी प्रेम करना है, मनुष्य से भी प्रेम करना है। सिर्फ परमेश्वर से मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, बहुत करता हूँ, मनुष्य से नहीं करोगे। मैं तो कहीं अपना विश्वास के मैं देख रहा हूँ। अपने रिश्तेदार आते हैं चर्च में, एक दूसरे जय मसीह नहीं कहता, एक दूसरा कैसे हाल-चाल नहीं पूछते हैं। कोई दूसरा आता तो बोलता है नहीं मेरे को लेट हो रहा है, मुझे जाना है। हम लोग सुबह आ गए, हम जाएँगे। कई बार कई लोग तो लेट आए। ये तुलना करते। कई लोग कैसे हैं, इतना मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, मुझे बहुत वचन है, लेकिन जो किसी ने कहा उसी कड़वाहट आपके जीवन से बाहर नहीं जा रहा। गुस्से में, उसके देखने से बात करना नहीं चाहते। बाइबल क्या कहती है? पहले यूहन्ना 4 अध्याय 8 वचन, 1 जॉन 4:8, पहले यूहन्ना 4 का 8, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। क्या लिखा है? जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। ये पहले यूहन्ना 4 अध्याय 8 वचन में लिखा है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर नहीं जानेगा। परमेश्वर जानेगा, प्रेम रहेगा, कोई भी चीज बुराई नहीं लेगा, है ना? इसलिए यीशु मसीह अपने जो पीछे अनुयायी हैं उन्हें प्रभु का एक दूसरे से प्रेम करो, है ना? जैसे यीशु मसीह ने प्रेम किया वैसे तुम भी प्रेम करना। यूहन्ना 13:34 में, यूहन्ना जॉन 13:34, यानी यूहन्ना 13:34 में, मैं तुम्हें एक नया आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे कि तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। सिंपल। हालेलुया। आपको सिंपल एक दूसरे से प्रेम रखना है ना? लव एज एक्शन, प्रेम को एक एक्शन में बदलो। ये प्रेम एक महसूस करने वाला चीज नहीं है ब्रदर, ये एक रिलेशनशिप है मेरे प्रियम। जिसे पिता के साथ आपके रिश्ता है वैसा मनुष्य के साथ भी। और वो कैसा है? हमारे धीरज पर निर्भर करता है, हमारे दया पर निर्भर करता है, हमारे क्षमा पर निर्भर करता है। हालेलुया। इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये लव एज एक्शन है, यानी लव प्रेम एक एक्शन में रहता है। और वो क्या सिर्फ आपके महसूस में नहीं है मेरा ब्रदर, वो एक रिलेशन में रहता है, रिश्ता में रहता है। वो कैसा है? किसके आधार पर रहता है? आप पेशेंस, यानी आप धीरज धरे रहना चाहिए, आपको नम्रता होना चाहिए, है ना? और माफी करोगे तब जाकर के मेरे प्रिय। इसलिए लिव आउट ऑफ इनोसेंट, अज्ञानता से बाहर आओ करके मैं आपको सिखा रहा हूँ। उड़ाव पुत्र की कहानी से क्या सीखी? वो बड़ा भाई ने क्या किया? कड़वाहट से भर गया, और वो इतना भर गया, माफ नहीं कर पाया कि दिल को कठोर कर दिया। लेकिन इसने क्या किया? प्रभु माफी माफी मांगा, पाप का माना, और अपने आप को जो अज्ञानता से बाहर आया, और वो सच्चा प्रेम को चक्कर देगा। आज भी परमेश्वर के प्रेम को चक्कर देंगे। हमारे अंदर कड़वाहट, किसी एक दूसरे के विरोध में ऐसा ना होता है, सबके साथ प्रेम करके हमारे रिश्ता बनाते जाएंगे। ये 40 दिन के उपास में हमारे आत्मिक जीवन को एक अर्थपूर्ण बनाएंगे। राइट? परमेश्वर ऐसे आशीष करेगा। आज के दिन परमेश्वर इस वचन के द्वारा लीव आउट ऑफ इनोसेंट, अज्ञानता से बाहर आओ, इन शब्द से परमेश्वर बहुत ऐसा आपका आशीष करें। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद देते हैं इस वचन अनुसार प्रत्येक आशीष करें। हाँ प्रभु, हमें प्रभु उस उड़ाव पुत्र से हम क्या सीखते हैं प्रभु? नम्रता और कड़वाहट से बाहर आना, इन सब चीज़ों प्रेम करना, उसे हमने सीखा। इसलिए हम अज्ञानता में नहीं रहेंगे, सच्चाई को जानेंगे, सच्चाई के अनुसार हमारे जीवन हो। कहीं अज्ञानता में रह के हम प्रभु हमारे आध्यात्मिक जीवन को बर्बाद करते हैं, हमारे समय को बर्बाद करते हैं, वो ना होना पाए। हम पर अनुग्रह कर प्रभु। लीव आउट ऑफ इनोसेंट, प्रभु अज्ञानता से बाहर आओ, इन शब्द हमारे कान में आए और परिपूर्ण से आशीष पाए। ऐसा करेंगे इसे धन्यवाद देते हुए, आध्यात्मिक परिपक्वता में बढ़ते हुए, आध्यात्मिक अनुशासन में बढ़ते हुए, आपके अनुग्रह प्रभु एक अर्थपूर्ण आध्यात्मिक अर्थपूर्ण जीवन इस 40 दिन में हमें सीखें, और आगे भी अर्थपूर्ण जीवन हमारे अंदर होने के लिए प्रार्थना करते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जय मसीह। सबको प्रभु आपका आशीष करें। इन वचनों को सुनिएगा, आप भी सुनिए, दूसरों को बताइए, और ये शेयर करिएगा। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके जीवन में बड़ी आशीष करेगा। धन्यवाद। जय मसीह।